हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एजुकेशन गोल। तो आज का अपना टॉपिक होगा निर्मितवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़्म। अब कंस्ट्रक्टिविज़्म को हिंदी में निर्मितवाद कहेंगे या इसको संरचनावाद बोलो या भाई रचनावाद बोलो, कंस्ट्रक्टिविज़्म को हिंदी के अंदर। अब कंस्ट्रक्टिविज़्म का अर्थ क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्टिविज़्म शब्द कंस्ट्रक्ट से बना हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज़्म शब्द कंस्ट्रक्ट से बना हुआ है और जो काम क्या आता है? बाई नॉलेज गेन करने के लिए। और नॉलेज कौन गेन करेगा? स्टूडेंट करेगा, यानी कि स्टूडेंट के थ्रू या भाई लर्नर के थ्रू आप नॉलेज गेन करोगे। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज़्म का मतलब होगा कि आप एक स्टूडेंट्स की नॉलेज का निर्माण कर रहे हो, बच्चा उस अपनी परमानेंट नॉलेज का निर्माण कर रहा है, वो है कंस्ट्रक्टिविज़्म। अब कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज़्म के नाम से जाने जाते हैं, तो वो आप देख लो ताकि सिंगल लाइन क्वेश्चन आए तो उसमें आप कंफ्यूजन ना हो। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिविजुअल या भाई पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, तो आंसर होगा अपना प्याजे, यानी कि जीन प्याजे। इंडिविजुअल को हिंदी में व्यक्तिगत बोल लेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत कंस्ट्रक्टिविज़्म को हिंदी में निर्मितवाद बोल लेंगे। निर्मितवाद, संरचनावाद या रचनावाद। तो व्यक्तिगत निर्मितवाद कौन है? प्याजे है, जीन प्याजे। हिंदी में भाई लिख लेना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, जिसने सोशल के ऊपर काम किया, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, तो भाई आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। हिंदी में लिख लो भाई, लेव वाइगोत्स्की। सोशल को हिंदी में सामाजिक बोलेंगे, तो भाई ध्यान रखना कि अगर ये पूछा जाए कि पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है तो प्याजे होगा, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है तो प्याजे होगा, और ये पूछा जाए कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है तो लेव वाइगोत्स्की होगा। इसके अलावा लेव वाइगोत्स्की होगा। अगर ये कहा जाए कि कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, तो भाई इसका नाम होगा ब्रूनर, जिसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ये इंग्लिश हिंदी सेम है। और कोग्निटिव को हिंदी में बोलेंगे संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक निर्मितवाद कौन है, तो आंसर होगा अपना ब्रूनर। तो देखो, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लेव वाइगोत्स्की, और भाई कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा ब्रूनर। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है जिसने दिया है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो भाई रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होगा, तो वो होंगे वॉन ग्लेसरफेल्ड। ये इंग्लिश में हिंदी में कैसे लिख लो, सेम ही है, वॉन ग्लेसरफेल्ड। तो ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज़्म है। तो यानी कि 4 क्वेश्चन आप देखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लेव वाइगोत्स्की, इंडिविजुअल या पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे हो गया, इसके अलावा कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट ब्रूनर हो गया, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया वॉन ग्लेसरफेल्ड, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज़्म होता क्या है, कहाँ काम आता है, कौन सी इसमें टेक्निक यूज़ होती हैं, कौन से इसके अंदर फेज़ यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन से फील्ड होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, कंस्ट्रक्टिविज़्म होता क्या है। कंस्ट्रक्टिविज़्म के अंदर कौन सेंटर होता है, बच्चा होता है या टीचर होता है? तो भाई इस अप्रोच के बारे में आप कुछ पॉइंट हैं जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें से आप कंफ्यूज ना होंगे, तो ये आप ध्यान से सुन लेना। देखो, कंस्ट्रक्टिविज़्म अप्रोच हमेशा चाइल्ड सेंटर होगी, ध्यान रखना, टीचर सेंटर नहीं, चाइल्ड सेंटर होगी। इसके अंदर चाइल्ड की एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, बच्चे की एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व होएगी। इसके अंदर उसका जो नॉलेज है वो स्थायी, उसका ज्ञान होगा उसके अंदर, ठीक है, स्थायी ज्ञान होगा इसके अंदर। इसके अलावा भाई वो आगमनात्मक मेथड यूज़ करेगा, मतलब ये सिंगल लाइनर में यूज़ हो जाएंगी ये लाइनें। आगमनात्मक विधि वो यूज़ करेगा,
ठीक है। अन्वेषणात्मक चीज़ें मिलेंगी उसको, यानी कि खोज चीज़ करेगी, अन्वेषणात्मक विधि यूज होगी, यानी कि अन्वेषणात्मक चीज़ों का वो मतलब खोजेगा, ठीक है। उसका ज्ञान परमानेंट होगा। इसके अंदर टीचर पढ़ाएगा नहीं, टीचर डज नॉट टीच। भाई कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश की चीज़ें होंगी, बस आप समझ लेना, समझना ही है। भाई इसके अंदर टीचर पढ़ाएगा नहीं, तो यानी कि सिर्फ ये चाइल्ड सेंटर होती है और चाइल्ड ही को ही फोकस मान के ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच यूज़ की जाती है, ठीक है। बच्चे का खुद की नॉलेज इम्प्रूव होगी, खुद की ही नॉलेज होती है, और खुद की नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो परमानेंट होती है, चेंज नहीं की जाती। अगर हम बच्चे को खुद पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो उसका 100% ना सीखे, मे बी वो 50 सीख सकता है, 70 या 20 सीखे। लेकिन बच्चा जब खुद से करके सीखता है ना, उसने खुद से ही अपना ज्ञान का निर्माण किया है, तो वो परमानेंट होगा, यानी कि उसकी खुद की नॉलेज परमानेंट होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है उस टाइम जो बच्चा पढ़ रहा है, जिस भी एनवायरनमेंट में होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, यानी कि एनवायरनमेंट है जो उसका वातावरण है वो कौन सा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो ये उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, यानी कि निर्मितवाद की, ताकि भाई सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाए तो मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप कन्फ्यूज़न ना हो। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें 5 फेज दिए हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर 5 फेज दिए हैं लर्निंग के, याद करने के लिए 5 तरीके दिए हैं, 5 फेज दिए हैं, जिसे हम कहते हैं 5E। 5E दिए गए हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। अब 5E कौन कौन से हैं भाई? पहले नंबर पे है इंगेज। अब देखो इसका नाम से पता लग रहा है क्या होगा, इंगेज, यानी कि बच्चा इंगेज होगा। दूसरा होगा इसमें एक्सप्लोर करेगा बच्चा। अब उसको एक नया टॉपिक दे दिया, वो उस चीज़ को बढ़ाएगा, सीखेगा उसके बारे में। थर्ड, उसके बारे में वो एक्सप्लेन करने भी लग जाएगा। फोर्थ, इसके बाद में वो एलोब्रेट करेगा, उसको सीखेगा। और 5 के बारे में 5E यानी कि इवोलेट करेगा। तो अगर क्वेश्चन ये है कि 5E क्या है, तो पहला इंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलोब्रेट है और इवोल्यूट है। इनका वर्ड अर्थ भी इन्हीं शब्दों में से जुड़ा हुआ है, कोई अलग से नहीं है। तो ये आ जाता है कि फेज ऑफ लर्निंग कौन सी है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, फेज ऑफ लर्निंग कौन सी है, वो 5E है। क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार 4 दे देगा मतलब, और एक अलग से दे देगा, तो वो पूछा जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म में अप्रोच का बैकग्राउंड क्या था, कंस्ट्रक्टिविज्म अपनाने क्यों गई है? देखो शुरू में क्या था कि एक अप्रोच थी बिहेवियरिज्म, जैसे हिंदी में व्यवहारवाद बोलते हैं। व्यवहारवाद में क्या होता था, एक टीचर पढ़ाता था और बच्चा जो पढ़ाया सिर्फ उसी को लेता, उसी को रट लेता और उसी के बिहाफ पे वो एग्ज़ाम यानी पेपर देता। पेपर भी उसी क्वेश्चन के ऊपर आते थे, वो है बिहेवियरिज्म। अब समय बदला, समय के साथ साथ जैसे चेंज हुआ तो फिर एक नई चीज़ आ गई जिसको कहते हैं कोग्निटिव अप्रोच, यानी कि संज्ञानात्मक अप्रोच। अब कोग्निटिव अप्रोच क्या करने लगी कि टीचर तो है ही, लेक्चर दे रहा है टीचर के साथ साथ बच्चा भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने लगे ताकि बच्चे का दिमाग चले, ठीक है। चीज़ों को दिखाने लग गए, फोटो ऐड हो गई, ठीक है, विजुअलिटी ऐड हो गई, ऐसे टाइप क्वेश्चन आने लगे जिसमें बच्चे का दिमाग काम करे और फिर वो नई नई बातें या नई नई लॉजिकल चीज़ों को उसके अंदर लिखे, ठीक है। फिर अब कोग्निटिविज्म आ गया। अब कोग्निटिविज्म भी समय के साथ साथ पुराना होता गया और एक नई विचारधारा आ गई जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म सिर्फ बच्चे को फ्री छोड़ती है, टीचर कुछ भी नहीं होता कंस्ट्रक्टिविज्म में, साइड कर दिया टीचर को, सिर्फ एक फैसिलिटेटर की हेल्प करता है टीचर। मतलब बच्चा खुद सीखता है, जैसे कि जीन पियाजे कहता है। जीन पियाजे पता है क्या कहता है? जीन पियाजे कहता है कि बच्चा खुद से सीखता है, कोई नहीं सिखाता उसको, सिर्फ वो खुद ही अपना ज्ञान निर्माण करता है। तो बताओ टीचर की क्या हेल्प होगी? बताओ जीन पियाजे की कैसे बात मानने हम? जीन पियाजे ये कह रहा है कि भाई बच्चा खुद से सीखता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की की बात मेरे को बिल्कुल ठीक लगी कि भी हाँ बच्चा खुद से तो सीखता है, साथ में वो सोसाइटी से भी तो सीखता है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की कहता है। और जो ब्रूनर है, वो ब्रूनर क्या कहेगा कि जो बच्चा है वो
मतलब जो चाइल्ड है वो चाइल्ड सेंटर तो है ही है, सोसाइटी भी उसके अंदर आ जाएगी, इसके अलावा उसका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगेगा, ये सारी चीज़ें सोचता है वो ब्रूनर। तो भाई ये है कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म सॉरी। अब कंस्ट्रक्टिविज्म में कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या था कि पहले जो अप्रोच आई थी वो बिहेवियरिज्म में थी, बिहेवियरिज्म अप्रोच थी जिसे कहते हैं व्यवहारवाद। ठीक है, दूसरी ये पुरानी हो गई, नई आ गई, अब कोग्निटिव आ गई, कोग्निटिव अप्रोच आ गई। ठीक है, कोग्निटिव अप्रोच आ गई, ये इसको हिंदी में संज्ञानात्मक बोलेंगे। ठीक है, कोग्निटिव अप्रोच में क्या हुआ कि भाई बच्चा और टीचर दोनों आ गए। अब एक नई टेक्निक आ गई जिस फिलहाल जो करंट में अपनी चल रही है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि निर्मितवाद, जो फिलहाल में चल रही है। अपनी एलईपी जो 2020 है वो इसी के ऊपर तो फिर बेस करती है, यानी कि आज का जो एजुकेशन का जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान में रख के ही हो रही है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में आप सिर्फ एक बात ही ध्यान रखना है कि टोटली चाइल्ड है इसके अंदर और बाकी कुछ भी नहीं है, चाइल्ड 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 चाइल्ड, बस चाइल्ड और कुछ नहीं। टीचर तो सिर्फ साइड में कर दिया, थोड़े बहुत काम करने के लिए है टीचर और कुछ करने के लिए नहीं है, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो भाई कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर जो स्पेशली 2 आदमियों ने ज़्यादा काम किया है, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर 2 आदमियों ने काम किया, एक का नाम भाई प्याजे, एक का नाम वाइगोत्स्की। तो क्वेश्चन ये आए कि भाई कंस्ट्रक्टिविज्म के 2 फील्ड कौन कौन से हैं और वो फील्ड किससे रिलेटेड है, तो आंसर होगा कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फर्स्ट वेव है वो है प्याजे, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन ये आए कंस्ट्रक्टिविज्म भाई स्पेलिंग देख लेना, तो देखो फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आए तो आंसर होगा अपना प्याजे, प्याजे। अगर अपना क्वेश्चन ये आता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में सेकंड वेव कौन है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा वाइगोत्स्की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में फर्स्ट वेव प्याजे है, सेकंड वेव वाइगोत्स्की है। घुमा फिरा के क्वेश्चन दे तो आप कर लेना। एक कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है जो आजकल हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो भाई देखो, इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ होती हैं वो बेसिकली 2-3 होती हैं, जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम समस्या, हिंदी में बोलेंगे इसको समस्या समाधान। ठीक है, दूसरी होगी मतलब एक इस टेक्निक को अगर मतलब समझने का ये है कि अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो मान लो आप क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज़ कर रहे हो। दूसरा, अगर आप क्लासरूम में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को यूज़ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल को बोलेंगे अनुभवनात्मक, नात्मक लर्निंग को बोलेंगे अधिगम। भाई स्पेलिंग स्पीड में थोड़ा ऐसे ही हो जाती है, आप बिल्कुल लर्निंग है ये। ठीक है, अनुभवनात्मक लर्निंग। और कौन तीसरी जो मेथड है उसको हम बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, हाँ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी लर्निंग। इंक्वायरी को हिंदी में बोलेंगे अन्वेषणात्मक ठीक है, तो इन 3 टेक्निक या अप्रोच के थ्रू हम क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है जिस जो है रियलिस्टिक अप्रोच। अब देखो रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, ये
रियलिस्टिक अप्रोच इसके अंदर नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि जैसा टीचर ने पढ़ाया, जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ लिया, कुछ अलग से नहीं किया, कुछ उसने सोचा नहीं, ये होती है रियलिस्टिक अप्रोच। जैसा दिया उसने अपने रट लिया, ये होती है रियलिस्टिक अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो निर्मितवाद है, ये विचारधारा आज नई फिलहाल करंट में चल रही है और इसी विचारधारा को आजकल क्लासरूम में अपनाया गया है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने सारा बता दिया आपको बाकी, ठीक है। तो भाई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ आपको गलत लगी तो वो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।